रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका। और कैसे हैं आप सब लोग, इस दुआ के साथ के जहाँ पे भी हों खैरियत से हों इंशाअल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपनी बांग्लादेश के टूर के लिए जो टीम अनाउंस की है और एक बयान जो हेड कोच माइक हैसन का जो एक बयान इस वक्त जिसे कहते हैं गर्दिश कर रहा है, हर चैनल पर हर ज़ुबान ज़द आम है। इस वक्त ये बात हो रही है कि बाबर आज़म को ऑफ़र जो की गई है वो एक अजीबो गरीब किस्म की ऑफ़र हम उसको कह सकते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो बात करने के लिए हमारे पास आज मौजूद हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात की गई है, कि किस वजह से ये बात की जा सकती है कि जी बाबर आज़म को माइक हैसन ने ये ऑफ़र की है या उनसे बात की है या उन तक अपना मैसेज कन्वे किया है कि ये जो सीरीज़ है 3 T20 वाली सीरीज़, बांग्लादेश वाली सीरीज़ जो कि 14, 16 और 18 को या 16, 18, 20 को, मेरे ख्याल में 16, 18, 20 को हैं, उसमें उन्होंने कहा कि आप एज ए रिज़र्व विकेट कीपर के तौर पर अगर चाहें तो इस टीम के अंदर मतलब इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है हमारे दोस्तों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि रिज़र्व विकेट कीपर का आखिर मतलब क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद हारिस जो हैं वो टीम के अंदर अनाउंस उनका नाम हुआ है और वो एज ए मतलब मेन विकेट कीपर जो है वो खेलेंगे। अगर हम आज से 5 या 6 साल पहले की बात करें, जब मोहम्मद सरफराज जो हैं वो टीम का हिस्सा हुआ करते थे, मेन टीम में वो एज ए कैप्टन भी होते थे, तो फिर उनके साथ जो है ना वो मोहम्मद रिजवान को खिलाना शुरू किया एज ए रिज़र्व विकेट कीपर के तौर पे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि रिजवान थोड़ी सी अच्छी बैटिंग भी करते थे, विकेट कीपिंग भी अच्छी करते थे, और उनके साथ हमने देखा कि सरफराज जो है वो फ्लॉप होने शुरू हुए बैटिंग में भी और साथ साथ विकेट कीपर और कैप्टनी में भी। तो फिर उनकी जगह जो है ना वो ले ली मोहम्मद रिजवान ने। खैर अभी तो मोहम्मद रिजवान भी जिसे कहते हैं ऑन एंड ऑफ हैं और वो भी टीम का हिस्सा नहीं है, और किस वजह से टीम का हिस्सा नहीं है वो अलहदा से एक डिबेट है कि क्या कहीं मोहम्मद रिजवान को बाहर रखने के लिए तो वेस्ट इंडीज़ को रिक्वेस्ट नहीं की जा रही कि जी हम ओडीआई को आप प्लीज़ चेंज करें, नज़र सानी करें, ओडीआई की बजाय हमने एक्स्ट्रा 3 T20 जो है ना वो खेलने हैं और हमें वो एक्स्ट्रा 3, ये एक खैर अलहदा से डिबेट है जो इस वक्त चल रही है। लेकिन अभी हमारा जो मुद्दा है, अभी हमारी जो टॉपिक है वो है कि क्या बाबर आज़म इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और ये किस कॉन्टेक्स्ट में, क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में माइक हैसन ने उनसे ये बात की है, या फिर एक और बड़ा अच्छा एक हमारे दोस्त ने इसमें तज्जिया किया कि आपका जिसे कहते हैं आई और आई थिंक हेड, आई और हेड, आई या हैंड के हवाले से उन्होंने ये कहा कि अगर आप विकेट कीपर हैं, विकेट के पीछे खड़े हुए हैं, तो आप यकीनन बिल्कुल विकेट के साथ खड़े हैं और आपने देखना यह है कि आपने फास्ट बॉलिंग को आपने रोकना है और आपने विकेट के पीछे खड़े होकर फास्ट बॉलिंग से जो है विकेट कीपिंग करनी है। आपने शाहीन की बॉल पे भी विकेट कीपिंग करनी है, आपने स्पिन बॉलर को भी विकेट कीपिंग करनी है। तो आपको ये एक एक्सपीरियंस होगा खेलने का कि आप जब विकेट के पीछे आके थोड़ा सा इसको फेस करेंगे और आप इसको रोकेंगे एज ए विकेट कीपर, तो आपको बैटिंग में थोड़ी सी जो है ना वो अपनी आई सेट करने के लिए एक आई का जिसे कहते हैं ना आपका थोड़ा सा एक अच्छा तजर्बा आपको उसमें मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में ये वजह भी हो सकती है कि शायद माइक हैसन ने बाबर को इस वजह से जो है ना वो टीम में शामिल करने के लिए कहा है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि बाबर और रिजवान की ओडीआई में तो डेफिनेटली जगह बनती ही बनती है। अगर वेस्ट इंडीज़ के टूर में 3 ओडीआई होते हैं तो डेफिनेटली बाबर और रिजवान को टीम का और ख़ास तौर पे शाहीन को भी टीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि ओडीआई होते हैं फिर भी आप बाबर, रिजवान और शाहीन को टीम का हिस्सा नहीं बनाते, तो मैं ये समझता हूँ ये एक नाइंसाफ़ी और सरासर ज़्यादती होगी। क्योंकि आपने देखा कि चलें रिजवान ने तो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई पीएसएल में, आपकी प्राइम क्रिकेट है, आपकी पाकिस्तान की एक बेस्ट क्रिकेट वो कंसीडर की जाती है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन मानी जाती है आपके शाहीन ने आपको एज ए कैप्टन तीसरी मरतबा पीएसएल का जो है टाइटल जितवा के दिया। आपके मोहम्मद शाहीन शाह अफरीदी ने 19 विकेट लीडिंग विकेट टेकर जो है ना वो आपके बने हैं। आपके शाहीन ने
एज ए बॉलर जो है ना वो प्राइम आपके इस वक्त मैं समझता हूँ जो भी है आफ्टर हारिस रऊफ़ या हारिस रऊफ़ के साथ आपके प्राइम बॉलर जो हैं आपके पास इस वक्त मैं नहीं समझता कि शाहीन से ज़्यादा अच्छी कोई चॉइस है। तो मेरे ख्याल में शाहीन को टीम का हिस्सा होना चाहिए और अगर आपकी कोई उनके साथ ज़ाती चपलकश है तो वो मेरे ख्याल में बैठ के हल करनी चाहिए। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है कि शाहीन बाबर और रिजवान को जाने वाले इस टीम के अंदर जो ख़ास तौर पे बांग्लादेश के बाद जो आपको फेस करनी है वेस्ट इंडीज़ के साथ मुश्किल एक सूरत हाल, उसमें उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश की टीम अपने मुल्क में यकीनन एक हैवी और तगड़ी टीम होती है। उन्होंने 1-2 मरतबा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी अपने मुल्क के अंदर जो है वो हराया और अपने मुल्क में वो किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान को एक कड़ा इम्तिहान मैं समझता हूँ यहाँ पर फेस होने वाला है। इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर हराना, लेकिन उससे ज़्यादा कड़ा इम्तिहान मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ में आपको होगा। और अगर आपको 3 ODI भी मिल जाते हैं तो फिर आपके लिए और ज़्यादा एक कड़ा इम्तिहान होगा। हालांकि सलमान अली आगा एक अच्छी चॉइस है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ये वही सलमान अली आगा हैं जो कि पिछले एक सीज़न में इनको किसी भी उसके अंदर नहीं रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें T20 का कप्तान भी बनाया। और साथ साथ उम्मीद ये है कि अगर आप बांग्लादेश के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हो जाते हैं या सीरीज़ जीत लेते हैं तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश के बाद वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए भी सलमान अली आगा का कप्तान जो है ना वो बनना मेरे ख्याल में लाजमी अमर हो जाएगा। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या सलमान अली आगा को ही अगले उसके लिए ही कप्तान होना चाहिए या फिर मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान को कप्तान आना चाहिए? क्योंकि उनकी 2 जो लास्ट, अगर हम चैम्पियन ट्रॉफ़ी की बात करें या एक और सीरीज़ की बात करें, उसके अलावा जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हराई और साउथ अफ्रीका को जिस बदतरीन शिकस्त का सामना उनकी कप्तानी में जो है ना हमने पाकिस्तान ने दिया साउथ अफ्रीका को, रिकॉर्ड बनाया कि साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर किसी भी पहली ऐसी पाकिस्तानी टीम थी जिसने वाइट वॉश किया और सीरीज़ जीती। तो ये क्रेडिट हमें कम से कम रिजवान को देना चाहिए और उसको देखते हुए हमें ODI में कम से कम रिजवान को ही कप्तान बनाना चाहिए। और स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो उस पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो पे बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, आपका अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।